एक राजा था और राजा बड़ा समृद्धिशाली था, खजाने से भरपूर था, वैभव भी था राजा का। एक दिन एक चोर ने राजा के खजाने पर चोरी करने की योजना बनाई। तो चोर की विशेषता क्या थी? चोर झूठ नहीं बोलता। सच में? हाँ। तो चोर जो है रात्रि में राजा के खजाने के पास पहुंच गया। राजा का जो खजाना था, राजा के जो शयन कक्ष था ठीक उसके पीछे था। तो उसने जब छेद करना शुरू किया, आवाज आई तो सारे जागे होंगे। राजा जग गए तो वो साधारण कपड़ों में पहुंच गए। अपने कमरे के बाहर पीछे पहुंच गए। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? तो मैं चोरी करने आया हूँ। और लगता है तुम भी चोर हो। चोर ने राजा से कहा कि लगता है तुम भी चोर हो, और चोरी करने तुम भी आए हो। राजा ने कहा, मैं भी चोरी करने आया हूँ। तो ऐसा है कि हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं और आधा आधा बांट लेंगे। अब राजा तो तमाशा देख रहा था, वो जानबूझ के जो नाटक भी कर रहे थे। राजा ने कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं। पूरी अंदर आ गई, तिजोरी को तोड़ी गई, माल निकाला गया। 2 भाग हो गए, आधा राजा का, आधा उस चोर का। चोर तो राजा को चोरी समझ रहा था ना। तो उसमें 3 हीरे थे लास्ट में। तो चोर ने कहा, अरे भाई इसका कैसे बंटवारा करेंगे? तो जो राजा चोर बने थे उसकी नज़र में, चोर की नज़र में, उन्होंने कहा, ऐसा है, एक तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं, एक बेचारे राजा के लिए छोड़ देते हैं। तो चोर ने कहा, ठीक है। बंटवारा हुआ। चोर अपना आधा खजाना लेके चला गया। हाँ, राजा ने उससे उसका पता नाम सब पूछ लिया। वो झूठ बोलता नहीं था, उसने अपना नाम पता सब बता भी दिया। उसने राजा वो जो अपना पोटली वाला अपना आधा खजाना लेकर के अपने कमरे में ले आया, छुपा दिया। सवेरा हुआ, राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। तो प्रधानमंत्री का मुख्य जो था उसको, तो कहा, भाई देखो, रात में चोरी हो गई और तुम निरीक्षण करके आओ खजाने का, क्या बचा है क्या नहीं बचा। मंत्री महोदय पहुंचे वहाँ पर, देखिए सब कुछ गायब है। हीरे से देखे कि हीरा पड़ा हुआ है। तो मंत्री के मन में लालच आ गया, ये हीरा हम रख लेते हैं, राजा क्या पता चलेगा। तो उसने वो हीरा अपने जेब में डाल के रख लिया। मंत्री ने सोचा कि चोरी हुई है, पूरा खजाना चोर ले गए, अब इस एक हीरे का पता चलेगा नहीं। तो मंत्री आए कि महाराज वहाँ तो कुछ नहीं बचा। कहते, कुछ भी नहीं बचा? कहता, कुछ भी नहीं बचा। तो पूरा देख लिया तुमने? कहता, हाँ महाराज, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ठीक है। सुबह दरबार लगा, राजा ने चोर को बुलवा लिया और ये भी कहलवा दिया सैनिकों से, वो जो खजाना है उसके पास को लेके आना। पेशी हुई, दरबार लगा, चोर से पूछा गया, तुमने चोरी की थी, पूरा धन ले गए। महाराज, मैंने चोरी तो की थी, लेकिन एक चोर और था, मेरा साथी चोर एक और था, मैं उसको जानता नहीं हूँ कहाँ रहता है, लेकिन हम आधा आधा जो है बांट लिए और उस चोर के पता ठिकाना मुझे कुछ नहीं मालूम। रात्रि में देखने के कारण वो चोर राजा को नहीं पहचान सका। तो महाराज, पूरा खजाना तो हमने आधा आधा बांट लिया, लेकिन एक हीरा हमने तिजोरी में छोड़ दिया था। 3 हीरे थे, बंटवारा किया तो उस दूसरे चोर ने मुझसे कहा, एक हीरा तुम ले लो, एक हमको दे दो, एक बेचारा राजा के लिए तिजोरी में छोड़ दो, तिजोरी को सूनी मत छोड़ो। तो मेरे को बात समझ में आई, मैंने वो हीरा छोड़ दिया। तो तुम सही बोल रहे हो महाराज, मैं चोर तो जरूर हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता। तो मंत्री को बुलाया गया। मंत्री, कुछ था वहाँ पर? मंत्री, जी हजूर, वहाँ कुछ नहीं था, खाली था, ये चोर झूठ बोल रहा है।
अब राजा स्वयं तो सब बात जानते ही थे। तो राजा ने, अब मंत्री बड़ी पोस्ट थी और सबके सामने मंत्री की बेइज्जती भी नहीं करना चाहते थे। राजा ने मंत्री को बुलाया अपने कक्ष में। राजा भी चले गए और मंत्री की तलाश ली गई और हीरा मंत्री की जेब में निकल आया। राजा ने कहा, देखो भाई, मंत्री जो है एक महत्वपूर्ण पद है। राज्य पद मतलब दायित्व, पद होते हैं ना, जैसे ये मंत्री का पद है, ये जो है सह मंत्री का पद है, जो राजा को सलाहकार देते हैं। और राजा का जो मंत्री होता है उसी की सलाह पे राज्य का कार्य होता है। तो तुमने झूठ भी बोला और चोरी भी की। झूठ ये बोला कि मेरे पास हीरा नहीं है और हीरा तुमने चोरी भी किया है। सामान्य आदमी चोरी करता है, उसका आरोप बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन एक मंत्री, बड़ा व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना बड़ा अपराध माना जाएगा। तो राजा ने उसको मंत्री पद से हटा दिया और दूसरे दिन घोषणा की। तो चोर था, वो जो सत्य बोलता था, राजा ने उसको मंत्री बना दिया। भाई, चोरी तो उसका पेशा था, उसने कबूल भी कर लिया, मैंने चोरी की। और उसने ये भी कह दिया कि मेरे साथ एक साथी था और उसने पूरी बात सत्य बता दी। 3 हीरे थे, एक में ले गया, वो ले गया, पूरी पोटली लेकर आ गया। ये मेरा सामान का, ये सामान मैंने चोरी का सामान है। तो इस कहानी से सिखावनी यह मिलती है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और बड़े दायित्व पे जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। ये जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, उसका अपराध सामान्य व्यक्ति के अपराध से बड़ा माना जाता है। और जो चोर ने जो सच बोला था उसका तो अच्छा हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कहानी सुनाता हूँ कि बड़े व्यक्ति का अपराध क्यों बड़ा माना जाता है। एक राजा था, उसका पुत्र था, वो स्कूल जाता था। मास्टर जी जो है उसको ज़्यादा डांटते थे, राजा के लड़के को, राजकुमार को रोज बहुत डांटते थे। राजकुमार ने कहा, पापा, गुरुजी मुझे ही बहुत डांटते और बच्चों को कम डांटते और मुझे मारते भी हैं। राजा ने गुरुजी को बुलवा लिया। अरे भाई, तुम इस राजकुमार को क्यों ज़्यादा डांटते हो, क्यों मारते हो? महाराज क्षमा कीजिएगा, ये राजकुमार कल का राजा है, इसके एक एक शब्द को पूरी प्रजा सुनेगी, तो इनको सिखाना और समझाना और बच्चों से ज़्यादा मेरा दायित्व बनता है। तो डांट के, समझा करके इनको बुद्धिमान बनाना ये मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि कल इसको राजा बनना है और एक शब्द भी ये मन से गलत बोल देंगे तो चर्चा का विषय बन जाएगा। तो इस कहानी से सिखावनी यही है कि जब भी हम धीरे धीरे योग्य बने, बड़े बने, तो सोच समझ के बोले और कम से कम अपराध करने की सोचें।